जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आपसे कहना था कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। मेरी यूट्यूब आईडी है, मेरा नाम लिखा है जेठानंद राही, तो वो आपके सामने आ जाएगी। उस पर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों और फैमिली से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर, आज फ्राइडे का दिन है और इस वक्त शाम के जो है वो 3:15 हुए हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर इंटरसेक्शन पे खड़ा हूँ। ये यंग स्ट्रीट है और यंग स्ट्रीट के साथ इन्होंने एस लिखा है। एस का मतलब है यहाँ से अब साउथ है। और मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ही डंडास स्क्वायर जो है या डंडास का इंटरसेक्शन है, जो कि यंग स्ट्रीट है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है, 56 किलोमीटर्स लॉन्ग है, 56 किलोमीटर्स लॉन्ग है। और यहाँ झील जो है ओंटारियो, लेक ओंटारियो से शुरू होती है। ये इस तरफ जो है, जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो उस तरफ से आ रही हैं और यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है। और वो सामने आप देखें लगा हुआ है जहाँ पर वो साइन पोस्ट है रुकने का और जलने का, जो लोग वॉक कर रहे हैं उनके लिए। तो ये पैरामाउंट स्ट्रीट है। पैरामाउंट स्ट्रीट का और यंग स्ट्रीट का ये क्रॉस सेक्शन है। तो सामने जो है वो गाड़ियाँ जो जा रही हैं वो लेक ओंटारियो की तरफ जा रही हैं, झील ओंटारियो को। और कनाडा में बहुत ज़्यादा झील है, बहुत ज़्यादा लेक्स हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा लेक्स है। सही तादाद जो है वो लाखों में है, छोटी और बड़ी। और इसमें एक मज़ेदारी की बात है कि जिन लोगों के अपने फार्म्स हैं, अपनी ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीनों पे भी वो ज़मीनों की जो है, ज़मीन की जो लेवल को इस तरह बनाते हैं कि फालतू पानी जो है वो उनका एक जगह पर उन्होंने बनाया होता है। और ज़मीन अगर ज़्यादा है तो 2-3 जगहों पर बनाया होता है। तो वहाँ पर वो झील की तरह जो डिप्रेशन वहाँ क्रिएट कर देते हैं आर्टिफिशियल, तो पानी उसमें जाकर जमा हो जाता है। और जब पानी की कमी होती है और जब बारिशें वगैरह न हो रही हैं और उनको ज़रूरत हो पानी की, तो फिर उसमें से वो उसको जो है पाइप वगैरह लगी होती है, मशीनें, तो उसमें से ले लेते हैं। तो इस तरह उनको किसी से पानी मांगना नहीं पड़ता। तो हमारे मुल्क में तो आपको पता है, या इंडिया में है या और जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है वहाँ उन्होंने आर्टिफिशियल कैनाल्स बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बारिशें इतनी होती नहीं। यहाँ पर तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जो है वो आम तौर पर जो है इनको कोई मोस्टली कमी होती नहीं। समटाइम्स को ये होता है कुछ प्रोविंसेस में कि बारिशें कम हो गई जो नॉर्मल से, तो फिर जो है प्रॉब्लम होते हैं, जनरली नहीं होते। और कैलिफोर्निया जो यूएसए की स्टेट है, वहाँ पर कभी कभी ड्राउट्स आ जाते हैं, बारिशें वगैरह नहीं होती तो प्रॉब्लम होते हैं। फिर वो पाबंदी लगा देते हैं कि अपनी लॉन्स को जो है वो पानी कम दें, क्योंकि कुछ लोगों ने लॉन्स जो है वो आर्टिफिशियल लगाई हुई हैं, तो उनको हरा या फ्रेश करने के लिए लोग पानी का वहाँ बेदरग इस्तेमाल करते हैं। फिर उस पर जो है वो पाबंदी लगा देते हैं कि आप सिर्फ हफ्ते में 1 बार या 2 बार पानी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये बात हो रही थी, तो मैं इस वक्त आया था और वहाँ चला था। मैं वहाँ से डंडास स्क्वायर से, जो इंटरसेक्शन है डंडास और यंग का, वहाँ से चला था। और डंडास स्क्वायर जो है वो 0 पॉइंट है और यहीं से सारे डायरेक्शंस तय होते हैं, क्योंकि वहाँ जो डंडास स्ट्रीट है उसका एक तरफ जो, अब ये जो यंग स्ट्रीट है वो जाती है साउथ को, अब ये साउथ को जा रही है। इस तरफ जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये साउथ से आ रही हैं और ये नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। और यंग स्ट्रीट जो है यहाँ लेक ओंटारियो से शुरू होकर नॉर्थ में चलती जाएगी, चलती जाएगी। पहले ओंटारियो का पूरा शहर जो है, GTA जो है, ग्रेटर टोरंटो एरिया। ग्रेटर टोरंटो एरिया वो है जो टोरंटो से मिला हुआ तो है, लेकिन यहाँ पर जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या करते हैं, जैसे कराची हमारा बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, अभी तक उसका नाम कराची है, लेकिन ये क्या करते हैं कि उसको नाम दूसरा देते हैं। वो नया टाउन होता है, नई सिटी बन जाती है। जैसे टोरंटो से फ़ौरन बाद वेस्ट की तरफ जो है मिसिसागा है, फिर और आगे चले जाएँ तो मिल्टन है, फिर जो है और जो है ऑकविल है। इसी तरह जो और भी सिटीज़ हैं। नॉर्थ में चले जाएंगे तो कुछ और होगा। तो इस तरह जो है ईस्ट में तो गुंजाइश नहीं है, टोरंटो है, और ईस्ट में फिर आगे जो है लेक ओंटारियो आ जाती है। कहीं पर ईस्ट में है, कहीं पर साउथ में है। तो झील में तो आप नहीं जा सकते, झील के मैक्सिमम आगे तक तो चले जाते हैं। और जो घर झील पर होते हैं उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, आपको पता है।
और यहाँ पर जो है वाटर फ्रंट के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है और उसके टॉप फ्लोर के ऊपर पता नहीं कितने फ्लोर है उसके टॉप पर यहाँ पर टॉप फ्लोर के ऊपर वो ग्लास हाउसेज होते हैं। और वो जो कॉन्डोज़ हैं या कॉन्डोमिनियम हैं या बड़े अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, चारों तरफ उनके गिलास होता है और उन घरों की मालियत जो आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है, पेंट हाउस भी उसको कहते हैं। तो मुझे किसी ने बताया था कि ये नॉर्थ अमेरिका के महंगे तरीन वो पेंट हाउसिंग या ग्लास हाउसेज में है जो टॉप पर है। उधर बताया था उन्होंने, मालिक का नाम तो उन्होंने नहीं बताया लेकिन उसकी प्राइस वो बता रही थी, तकरीबन $35 मिलियन का वो है। बस शौक़ है लोगों का अपना। तो इसी तरह हमारी बिल्डिंग जो 38 स्टोरी बिल्डिंग है उसके भी टॉप पर इसी तरह पेंट हाउस या ग्लास हाउसेज बने हुए हैं। तो यंग स्ट्रीट है और मैं जहाँ से आया था अब मैं वहाँ पर वापस जा रहा हूँ और मैं उल्टा चलना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं यंग स्ट्रीट अब मैं वापस जा रहा हूँ और मैं साउथ में जाने के बजाय साउथ में आया था वहाँ 0 पॉइंट से, और अब मैं वापस उल्टा वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर देता हूँ और डल्लास स्क्वायर तक पहुँचता हूँ। आते हुए मैंने नहीं बनाई थी, मैंने कहा चलो जाते हुए बना देंगे। तो ये यहाँ पर डिफरेंट राइट साइड पे मेरे डिफरेंट है कि इमरजेंसी एग्ज़िट है, डू नॉट ब्लॉक, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी होगी तो लोग ऊपर से उतरना शुरू हो गए। इमरजेंसी वो फायर की होती है मोस्टली या और भी कोई हो सकती है, तो उसमें ये लोगों को कहते हैं कि एलिवेटर्स इस्तेमाल न करें। एलिवेटर्स वो जैसे हमारे यहाँ लिफ्ट होती है तो उसको यहाँ पर वो एलिवेटर्स